$900 मिलियन के लिए अपना मुल्क बेच दिया। मैं पाकिस्तान के जिस पॉलिसी साज से बात करता हूँ, जब उनको मैं कोई मशवरा देता हूँ, चाहे अफ़गानिस्तान पॉलिसी हो, चाहे इंडिया पॉलिसी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली, उनका पहला सवाल ये होता है अमेरिका क्या कहेगा। इसी से अंदाज़ा कर लें कि किस कदर शिकस्त खुर्दा, किस कदर ज़िल्लत-आमेज़ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं ये। मैंने अमेरिका के साथ भी जोड़ के रखी हुई है, मुझे इंडिया से लड़ाई भी करनी है। और भाई जब अमेरिका से जोड़ के रखी है तो इंडिया से लड़ाई नहीं बनती। मुझे कुछ दिनों से ये अंदाजा हो रहा था कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर कुछ ये यानी प्रेशर बढ़ा रहा है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इस पाकिस्तान के अल्लाह खैर करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत सख्त वक्त आने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 90 मिनट। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान को तो कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तानियों के लिए सख्त वक्त क्या आने वाला है वो आ गया है और इससे ज़्यादा आएगा। और बचाने का जहां तक बात है तो बचाने का पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। जिस हालात में आ चुका है वो, और आने वाला टाइम में जो अभी उसका रवैया दिख रहा है वो और डाउन ही जाने वाला है। ये भी हो सकता है कुछ दिन में संभावना है कि कुछ सालों बाद फ्लैट हो जाए। तो आइए सबसे पहले देर न करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और मिलते हैं फिर वीडियो के एंड में। आपको पता है कि एक अमरीकी ने कहा था कि डॉलरों के लिए ये अपनी मां भी बेच देते हैं। ये बात एक दफा फिर मैं बड़ी शर्मिंदगी से कह रहा हूं कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हमारे मुल्क में जो इक़्तिदार की मसनदों में बैठे हुए छोटे लोग हैं, उन्होंने एक बार फिर डॉलरों के लिए अपनी धरती मां का सौदा कर दिया है। पाकिस्तानियों, ये जख्म है वो जो कभी भरेंगे नहीं। ये जरा आप देखें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में किसी भी मग़ज़ रखने वाले और पाकिस्तान के सिंसियर आदमी की कतन जरूरत नहीं है। ये आप अपने भी जहन से क्लियर कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि रही बात ऑयल की, तो वो कहते हैं तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अब आप खाली धार देखिए, तेल ना देखिए। समझ आ गया? अब धार आपको 500 रुपए की पड़ेगी, 331 रुपए की ऑलरेडी हो गई है। 60% इस पर लेवी इंपोज की आईएमएफ ने। जब आईएमएफ ने 60% लेवी इंपोज की हर पर लीटर के ऊपर, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना होगा। सारा जुबान के अंदर आप समझे कि आपने रशिया से अगर ऑयल मंगवाना है तो आप रुपये के अंदर प्राइस की स्वैपिंग नहीं कर सकते। आपका माल आना है डॉलर में। फिर आप जो है वो इंडिया के साथ तो कर ही नहीं रहे ट्रेड। इंडिया आपको मुंह भी लगाना नहीं चाहता, और पाकिस्तान में जो है वो सुक्के की गैरत है, और आप इंडिया से ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहते तो आपके अंदर गैरत बहुत है। यानी इस रीजन के अंदर भी हमारी किसी से नहीं बनती। मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ। देखिए, आपने हर एक हमसाया मुल्क की मिसाल दे दी है। आपने इंडिया की बात कर दी, आपने एक्सपेजी ईरान की बात कर दी। ज़्यादा दूर नहीं जाते। सवाल मेरा आपसे ये कि चलिए हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से खत्ते में अफगानिस्तान खासतौर पर उभर कर सामने आ रहा है, हमारे मशरिक साइड और मशरिक और मगरिब दो हमसाया ममालिक जो हैं वो इस वक्त कॉपरेट नहीं कर रहे, नहीं चाहते कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर आगे आए। 3 अफगानी रुपये पाकिस्तान 1 रुपये के बराबर होने जा रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि वो जिस तरह से पाकिस्तान ने 20 साल जंग, 20 से बल्कि कुछ लोग तो डेट एक्सटेंड करेंगे, 40 साल जंग मुस्तरद करी है, उसके बावजूद भी नहीं करता। मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त रुखसत हो रहे थे, ख़ुद को कायदे आज़म सानी बना के पेश कर रहे थे, जलसों में जाते थे और जाके उन्होंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में मौसूफ ने फरमाया था कि अच्छा, एक तो वो क्रेडिट लिया था उन्होंने, कर्जा, बड़ी कामयाबी से हमने कर्जा ले लिया जनाब। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। हाँ, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, डिफ़ॉल्ट से निकाल दिया है, बच गया पाकिस्तान, मईशत को उस रास्ते पे डाल दिया है जहाँ पर पाकिस्तान पता नहीं पेरिस बन जाएगा या क्या बन जाएगा। शहबाज शरीफ ने उस तकरीर में ये कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि हम ममालिक को इमदाद देंगे, पैसे देंगे, ये और बागो बहार होगा। अब ये जुमला था उनका जी, अब सब बागो बहार होगा। और वो बागो बहार दिख रहा है उस कर्जे का। आपको पता है कि ये आपने कर्जा लिया, आप चले गए, आपने उसको अपने सुरखाब का पर आपने जनाब फेदर इन योर कैप आपने ऐड कर लिया। वो इस मुल्क के लोगों का खून निचोड़ के पूरा किया जा रहा है। ये जो आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये जो आपका एक एक चीज़ के पीछे डबल ट्रिपल टैक्सेशन है, 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिल में लगे हुए हैं, जो टैरिफ बिजली का है आप कमा रहे हैं उससे।
और वो आप IMF की शर्त के ऊपर करें क्योंकि आपने इंडस्ट्री और हर चीज तबाह कर दी। मैंने अमेरिका के साथ भी जोड़ के रखी हुई है, मुझे इंडिया से लड़ाई भी करनी है। और भाई जब अमेरिका से जोड़ के रखी है तो इंडिया से लड़ाई नहीं बनती। अमेरिका से जोड़ के रखी है तो इसराइल की एम्बेसी तुर्की में नहीं है, तो तुर्की में अगर एम्बेसी है तो आपको रखने में क्या प्रॉब्लम है? आप लड़ भी रहे हैं। इसको कहते हैं कि थूक पे पकौड़े तलना और आपके पास कुछ ना होना और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें नहीं होता। ये आपकी सारी जमहूरी कुव्वतें और उसके बाद आपके जो नए वजीर आजम साहब हैं वो आपका मजाक करते हैं। तो क्या हुआ अगर आपके पास बिजली नहीं है? तो क्या हुआ अगर आपके डंकी मार के लोग जा रहे हैं? अगर हम सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की स्पेसिफिकली बात करें तो बाकी और किस चीज़ को टच करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, रशिया खुरनोश और वो चीज़ जो रखे डायरेक्टली प्रमोशन करती है वो महंगी हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं आप कोई रिवर्स गियर देख रहे हैं IMF के उस मुआहदे के अंदर रहते हुए? कुछ चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 250 अरब रुपए मुख्तस, देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रेगमेटिक अकली आपको जवाब देता हूं। 250 रुपए आपने मुख्तस किए स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत, जो है डॉक्टर शमशाद साहिबा ने कोशिश की, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट करते हैं तो आपके पास ये जुर्रत, आपकी मजाल, आपकी कोशिश, आपकी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि उस स्टैंड बाय एग्रीमेंट में आप कोई निगोशिएशन करें। वो जितना पैसा कह रहे हैं वो आपको करके देना होता है। तो आपने इजाजत मांगी अपने ही पैसे की, जो आपने बजट में रखा हुआ था कि हंगामी हालात में यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने आपको इजाजत नहीं दी, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपने झूठ बोला, क्योंकि आपने 600 अरब रुपए का 6,000 अरब रुपए का डिफरेंस बताया। उन्होंने कहा 15,000 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है, चुनाचे हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप जो है वो लेवी वगैरह या आप जो है वो रिलीफ दें। तो चुनाचे आपको बिजली में भी रिलीफ नहीं मिला और इसके आगे भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और बिजली मजीद महंगी होगी। और खुदा ना खास्ता सुम्मा माज़ल्ला, मैं इंशाल्लाह नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके हुक्मरान ऐसे हैं कि इस तरह होगा। प्लस प्राइस आप तैयार रहें, आपको जो है वो अगला तकरीबन 1 महीने बाद एग्जैक्टली मेरे साथ प्रोग्राम कीजिए। आप जो है वो मेरे से इस प्राइस पे बात कर रहे होंगी कि डॉक्टर साहब 441 रुपए का पेट्रोल हो गया, अब क्या करना है? ठीक हो गया, एक महीने का एग्जैक्ट टारगेट दे दिया, मुझे ना कहिएगा। क्योंकि फिर मुझे बताए कि आप मुसद्दिक मलिक से नहीं पूछ रहे कि उसने 1 लाख बैरल तेल जो है वो जो सारा का सारा बेच के गया था, जो चोरी करके गया था, उसका जवाब दे। क्योंकि उसने जवाब नहीं देना, क्योंकि उसने आपको बताया कि हमारे पास जब रिफाइनरीज ही नहीं थी तो तेल क्यों लिया और ब्लेंड क्यों नहीं किया, ये सारे मामला थे। हाँ जी, IMF से इन लोग का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें और अभी बिजली का बिल बढ़ने वाला है, ये सुनने में आ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई पेट्रोल भी 441 रुपया पर लीटर जाने वाला है नेक्स्ट मंथ तक। आप सोच सकते हैं कि अभी 331 है तो पाकिस्तान का ये हालत है, अभी 441 चला जाएगा 441, तो क्या होगा वो तो भाई अब पाकिस्तान की पब्लिक ही बताएगी उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। और अभी जो सिचुएशन है, अभी भी कोई खास अच्छा सिचुएशन तो नहीं है जो कि पाकिस्तानी का हालात है और पाकिस्तान की पब्लिक जो रो रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जाए जय भारत।